Good morning, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine and safe at home. This is your science book. Take out your science book and open page number 9. Open it now. Now this is your first chapter of half yearly grouping of animals in vertebrates. In previous class, you know about the animals, you know about their size, structure and their outer covering. Now we are discussing, in this chapter we are discussing about invertebrates and vertebrates. What are invertebrates and what are vertebrates? What is the difference between them? Invertebrates are those animals which do not have backbone and vertebrates are those animals which have backbone. Now we are discussing about some major groups of invertebrates and their examples. Now come to the vocabulary. First word is vertebrates. Animals that have a backbone are called vertebrates. Now second is tentacles. Tentacles is structure present in some invertebrates that serve as organs of touch and feet etc. कुछ invertebrates में ऐसे भी स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि ऐसा ऑर्गन के तौर पर यूज़ होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फीट, टच etc. Third is parasites, a living thing that lives on or in another living things and harms it is called host. Parasites वो living things होते हैं जो कि बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं या कुछ another living things में भी मौजूद होते हैं, कुछ हार्म पहुंचा रहे होते हैं, जैसे बात है अपने फूड के लिए, तो इनको हम host कहते हैं. Segments होते हैं parts or pieces that fit with others to make a full body. सेगमेंट्स वो होते हैं कुछ पार्ट्स या पीसेस होते हैं, जब वो एक फिट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ तो एक फुल बॉडी बना देते हैं, तो हम उनको सेगमेंट्स कहते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. देयर आर मिलियंस ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग ऑन अर्थ. आपको पता है कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग हैं और करोड़ों की मिलियंस की तादाद में जो है आपके लिविंग थिंग्स मौजूद हैं आपके अर्थ में. साइंटिस्ट प्लेन्स लिविंग थिंग इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. साइंटिस्ट ने इन ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है, एंड वी कैन स्टडी देम. इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आर टू मेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स. इनको टू में डिवाइड कर दिया गया, एक तो इनवर्टिब्रेट्स में और दूसरा है वर्टिब्रेट्स में. फर्स्ट इज इनवर्टिब्रेट्स. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑन अर्थ आर इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट इज एन एनिमल दैट डज नॉट हैव अ बैकबोन. यू नो वेरी वेल कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती. There are many kinds of invertebrates. बहुत सारी kinds invertebrates की. First is sponges. Sponges क्या होते हैं? Now sponges are some of the simplest invertebrates. ये बिल्कुल simplest invertebrates में आते हैं. Sponges जो है वो आपके सी में, वाटर में रहते हैं, ठीक है. इनमें क्या होते हैं, इनमें थाउजेंड ऑफ ट्यूब्स, पोर्स, होल्स मौजूद होते हैं और इन्हीं ट्यूब्स में जो है ना वाटर इजिली मूव कर सकता है, ठीक है. The food particles from water absorb into its body. और जो आपके पानी में जो है फूड पार्टिकल्स होते हैं ये ईजिली इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10. Second is sea jellies. Now what are sea jellies? Sea jellies are also present in sea. Sea jellies have soft body. आपको पता है sea jelly की जो बॉडी होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है. They have long stinging body parts called tentacles. मैंने अभी बताया था tentacles क्या होते हैं कि एक ऑर्गन के, इनके कुछ इनवर्टिब्रेट्स में एक ऑर्गन की तरह मौजूद होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं ऑर्गन की तरह, जैसे टच, फीट. इसी तरह सी जेली में भी टेंटिकल्स होते हैं. अ सी जेली यूज इज टेंटिकल टू कैच इज फूड. जैसे बट वो अपने इन्हीं टेंटिकल्स का इस्तेमाल कर वो अपने फूड को कैच करती है एंड पुल इट टू इन इज माउथ, और फिर पुल करती है अपने माउथ की तरफ. मोस्ट सी जेलीज लिव इन वाटर. यू नो वेरी वेल कि मोस्टली जो सी जेलीज हैं वो सी वाटर में ही रहती हैं. सी जेली, सी एनिमल्स एंड कॉरल्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप्स ऑफ सी जेली. सी जेलीज के ग्रुप में जो है ये कॉरल्स एंड सी एनिमल्स मौजूद हैं, ठीक है, इनके इंक्लूडेड है, सही. नाउ थर्ड हेडिंग इज फ्लैट वॉर्म्स. नाउ व्हाट आर फ्लैट वॉर्म्स? फ्लैट वॉर्म आर द सिंपलेस्ट वॉर्म. फ्लैट वॉर्म क्या है? सिंपलेस्ट वॉर्म है. दे हैव फ्लैट बॉडीज. उनकी बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है. मैनी फ्लैट वॉर्म्स लिव इन वाटर. मोस्टली जो है फ्लैट वॉर्म्स जो है वो वाटर में मौजूद होते हैं, यानी तो डैम सॉइल में. कहाँ मौजूद होते हैं? डैम सॉइल. जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, इनमें मौजूद है. अक्सर गीली मिट्टी जो होती है उसमें भी मौजूद होते हैं. अदर फ्लैट वॉर्म्स आर पैरासाइट्स.
कुछ फ्लैटवॉर्म्स जो होते हैं, जो अगर अदर्स की बात की जाए, बहुत सारे फ्लैटवॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स में तो बहुत ही आते हैं। तो कुछ वॉर्म्स की अगर बात की जाए तो वो पैरासाइट्स होते हैं। दे गेट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल। वो किस तरह अपना फूड लेते हैं? दूसरे एनिमल्स से। फॉर एग्जाम्पल टैप वॉर्म्स आर पैरासाइट दैट लिव। अच्छा, टैप वॉर्म्स जो है हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। टैप वॉर्म्स एंड प्लेन्यूलस एंड लिवर फ्लक्स आर फ्लैटवॉर्म्स। ये सारी जो इंक्लूडेड है, ये सब आप देख रहे हैं, ये जो इंक्लूड होते हैं फ्लैटवॉर्म्स में इंक्लूड होते हैं। पैरासाइट्स जो होते हैं वो लिव इन एंड फीड ऑन द बॉडी ऑफ अनदर एलिमेंट्स। पैरासाइट्स का ये मतलब है कि वो तो रह रहे हैं और वो अपना फूड कहाँ से लेंगे? दूसरे एनिमल्स। सही। नाउ थर्ड इज सेगमेंट वॉर्म्स। फोर्थ आपकी हेडिंग है सेगमेंट वॉर्म्स। सेगमेंट वॉर्म्स क्या होते हैं? दीज एनिमल्स हैव सेगमेंट्स ऑन देयर बॉडीज। अच्छा, मैंने बताया था सेगमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी पेयर्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, अगर फिट हो जाए अदर से तो वो एक फुल बॉडी बना देते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट वॉर्म्स में जो है उनकी बॉडी में सेगमेंट मौजूद होता है जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं और लैंड में। लीचेस और अर्थवॉर्म जो है वो सेगमेंट वॉर्म्स में आते हैं। लीचेस क्या होते हैं? लीचेस आप देखे होंगे, लीचेस जो है वो बेसिकली सक करते हैं ब्लड। वो ब्लड को सक करते हैं दूसरे एनिमल्स, अगर दूसरे एनिमल्स हैं तो उनकी बॉडी में ये सक करते हैं ब्लड। और अर्थवॉर्म्स क्या होते हैं? अर्थवॉर्म्स ये होते हैं कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो ब्रेक डाउन हो जाती है आपके सॉइल में, तो उनसे जो है ये फूड ले लेते हैं अर्थवॉर्म्स। जैसे अगर सॉइल है, अगर वो बायोडिग्रेडेबल है, अगर कुछ टूट गया है, वो आपके सॉइल में बहुत सारी बॉडीज़ आपकी होती हैं जो सॉइल में मौजूद होती है, ठीक है। वो आपकी बॉडी में, वो आपके सॉइल में मौजूद होती है क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो जाती है। जब आपकी कहते हैं ना कि जब ख़त्म हो गई, जब आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, उसके बाद वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है सॉइल में। तो यही अर्थवॉर्म्स आकर इन्हीं डेड ऑर्गेनिज्म से जो है अपना फूड लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 11 इज नेक्स्ट हेडिंग इज अर्थवॉर्म्स। नाउ व्हाट आर अर्थवॉर्म्स? Some earthworms live in water, some live in damp soil, other earthworms are parasites. अच्छा, earthworms क्या होते हैं कि कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ डैम्प सॉइल्स में रहते हैं और कुछ जो है वो पैरासाइट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। एस्कवर्स, एमेलेप एंड थ्रेडवॉर्म्स आर सब एग्जाम्पल ऑफ राउंडवॉर्म्स। ये सारी जो जितनी भी आपको मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये सारी इंक्लूडेड होते हैं, ये सारी एग्जाम्पल हैं अर्थवॉर्म्स की। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज मोलस्क्स। मोलस्क्स क्या होते हैं? मोलस्क्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है। सॉफ्ट बॉडी मोलस्क्स आर एनिमल्स विद सॉफ्ट बॉडी। मोस्ट मोलस्क्स लिव इन वाटर। कुछ मोलस्क्स जो होते हैं वो वाटर में मौजूद होते हैं और कुछ जो है वो लैंड में मौजूद होते हैं। मोलस्क्स ऑल्सो हैव अ मस्कुलर फूड। अच्छे, मोलस्क्स का क्या होता है? मोलस्क्स वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके मस्कुलर फूड होते हैं, मस्कुलर फुट होते हैं। सम मोलस्क्स यूज इट टू मूव। और ये अपने कुछ इन्वर्टिब्रेट्स आपको ऐसे भी देखेंगे जो मूव करते हुए भी नज़र आएंगे। कुछ इन्वर्टिब्रेट्स आपको इस तरह, जैसे आपने सी में देखें स्पंजेस हैं, एक जगह रहते हैं, ये इनमें मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। पानी में ये लोग, इनके जो पोर्स होते हैं या उसमें पानी जाता है तो ये मूव कर रहे होते हैं, मगर ये लोग जो हैं वो खुद ही से मूव कर रहे होते हैं। सही है। अदर यूज़ इट टू गेट इट देयर फूड। और कुछ वो इसलिए भी मूव करते हैं ताकि उनको फूड मिल सके। ऑस्टर्स, स्नेल्स एंड ऑक्टोपस एक्सेट्रा आर मोलस्क्स। ये सारी एग्जाम्पल जो है वो मोलस्क्स की हैं। स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सारी जो है मोलस्क्स की एग्जाम्पल्स में आते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एर्थ्रोपॉड्स। एर्थ्रोपॉड्स हैव अ हार्ड आउटर स्केलेटन एंड जॉइंटेड लेग। एर्थ्रोपॉड्स के क्या होते हैं? हार्ड आउटर स्केलेटन। इसके जो आउटर स्केलेटन होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं और इनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपॉड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मेन पार्ट। अच्छा, इनकी जो बॉडी होती है वो जो एक से ज़्यादा जो है मेन पार्ट से बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, स्पाइडर, लॉबस्टर्स, मिलीमैंस, सेंटीपैड्स, स्कॉर्पियंस, क्रैब्स एक्सेट्रा आर आर्थ्रोपॉड्स। ये सारी एग्जाम्पल आर्थ्रोपॉड्स में आती हैं। आर्थ्रोपॉड्स आर द मेंबर्स ऑफ द लार्जर ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट। ये बेसिकली लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स में इंक्लूडेड है। So ये members हैं, as a members of larger group of invertebrates, arthropods. Okay. Now next heading is ecoderms. Ecoderms क्या होते हैं? The animal of this group only live in the oceans. कुछ ये जो ग्रुप के एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली ओशंस में रहते हैं।
द बॉडी ऑफ एकोडर्म्स इज कवर्ड विद स्पाइंस। अच्छा, इनकी जो बॉडी होती है वो बेसिकली कवर्स होती है स्पाइंस। स्पाइंस क्या होते हैं? थोड़े कांटे टाइप के जो निकले हुए होते हैं, इनको हम स्पाइंस कह रहे होते हैं। ठीक है, नोकेली टाइप की कोई चीज़ इनमें इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, इनको हम स्पाइंस कह रहे होते हैं। दीज एनिमल्स हैव स्पेशल ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर। इन एनिमल्स में स्पेशल ट्यूब्स होती है जो कि वाटर से भरी हुई होती है। सी स्टार्स, सैंड डॉलर्स, सी ककम्बर्स एंड सी अर्चिन्स बिलोंग टू दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये सारे जो मैंने नाम लिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं एकोडर्म्स में इंक्लूडेड हैं, एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज हेडिंग। Okay, these are the example of ecoderms. Sea cucumber and sea star. These are the example of ecoderms. Now come to the next page. Page number 12 is exercise. You have to do it by yourself and do it in your book. First is fill in the blanks of the correct option. आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन पे आप सर्कल करेंगे. Okay, there are 8 fill in the blanks, and 8 fill in the blanks of the correct option. You have to correct it. You have to circle it with correct option. Now next is page number 13. Fill in the blank using the following signs word. You have to give it, these are the given the sign words and you have to put in the correct blank. Okay, ये आपके पास ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऊपर आपके पास ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आप इनको करेक्ट ब्लैंक में, करेक्ट ऑप्शन में, करेक्ट ब्लैंक में आप लिखेंगे. ओके, नाउ थर्ड इज साइंस वन. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट द नेम ऑफ ईच एनिमल, ऑल्सो राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एनिमल. आपको ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं एनिमल्स की, इन्वर्टिब्रेट्स की, इनको आपका नाम लिखना है और एक कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है इनकी. जैसे फर्स्ट इन्होंने लिखी हुई जेलीफिश, दिस इज द पिक्चर ऑफ जेलीफिश और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक निकली हुई कि दिस एनिमल हैज टेंटिकल्स. सेकंड किसकी पिक्चर है? अर्थवॉर्म की, एक कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे आप अर्थवॉर्म का. थर्ड, ये किसकी पिक्चर बनी हुई है? उसका नाम, उसका नेम एंड उसकी वन कैरेक्टरिस्टिक. इसी तरह ये आपका साइंस वन कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज़ योर होमवर्क एंड डू इट in your book, and this is your homework and do it by yourself. Okay, now the chapter is finished. Thank you class.